में सादिक अली नाबीना मुरादाबाद में मुस्लिम कौम की एक नौजवान शख्स था। 3 बच्चों का बाप था। गौकसी के नाम पे उसको मौत के घाट उतार दिया गया। जो लोग उसकी हत्या में शामिल थे सबूतों के साथ, उन्हें जब वीडियो दिए गए तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अज्ञात लोगों के नाम एफआईआर दर्ज करी। इससे ये साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जातिवादी मनुवादी लोग जो पुलिस में बैठे हैं, जो जातिवादी मनुवादी लोग सत्ता में बैठे हैं, उनके इशारों पे अज्ञात रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। मन चाहे ये जिसको उठा उठा के जेल में डालेंगे और नहीं भी डालेंगे। यही इस बीजेपी आरएसएस का दोहरा चरित्र है। दूसरी तरफ नोएडा के जिले में पूरन जोशी वो गाय के मांस का व्यापार बहुत धड़ल्ले से करता था। अपने कोल्ड स्टोर में, उसके कोल्ड स्टोर में 120 टन गाय का मांस बरामद हुआ। उसका ना कोल्ड स्टोर गिराया गया, ना उसकी संपत्ति को कुर्क किया गया, ना उसको मौत के घाट उतारा गया, क्योंकि वो आरएसएस से जुड़ा हुआ पूरन जोशी था। इसलिए बीजेपी सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार, इसलिए उसको जेल में डाला गया कि वो आरएसएस से जुड़ा था। चंद दिनों में ही बाहर दिखेगा। इससे साफ ये जाहिर होता है कि ये सत्ता पे बैठे लोग, जातिवादी लोग, संविधान लोकतंत्र के सरेआम हत्या कर रहे हैं। ये शपथ संविधान की लेते हैं मगर काम उसके उलट करते हैं। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, आसाम हो, उड़ीसा हो, हर जगह पर, मणिपुर हो, वहां पे जो बीजेपी के समर्थन में नहीं है, उनके लिए मुसीबतों का पहाड़ है। उड़ीसा में आदिवासियों महिलाओं को पेड़ से बांधकर पीटा गया। उनपे इल्जाम ये लगाया गया कि ये धर्म परिवर्तन कराने आई थी, जबकि ये बिल्कुल फजूल बात है कि ये बीजेपी सरकार देश में नफरत फैलाना चाहती है। मुस्लिम दलित आदिवासियों को डर दिखाना चाहती हैं, उनको दबा के रखना चाहती हैं। यही तो बीजेपी सरकार करती है। जबकि धर्म एक ऐसा मजहब है, धर्म ऐसी चीज है कि किसी के बदलवाने से बदल नहीं सकता। जो लोग ये कहते हैं ये बिल्कुल सरासर झूठ है। दिल से ही सब कुछ धर्म का सिस्टम होता है। चाहे अगर आदमी कितनी भी संपत्ति उसके आगे रख दे और कहे कि धर्म बदल लो, तो बिल्कुल ये मुमकिन नहीं है। ये मेरा मानना है। ये बीजेपी वाले, आरएसएस वाले ढोंग फैलाते हैं, मुस्लिम दलित आदिवासियों को सताते हैं। इससे हम सबको सीखने और समझने की जरूरत है कि जब तक ये बीजेपी सत्ता में रहेगी, केंद्र में रहेगी, राज्यों में रहेगी, मुस्लिम दलित आदिवासियों के लिए मुसीबतें खड़ी होती रहेंगी। अगर भारत में कोई दुश्मन है तो वो आरएसएस है, मुस्लिम दलित आदिवासियों का। अगर कोई संविधान का दुश्मन है तो वो आरएसएस है।
अगर कोई लोकतंत्र का दुश्मन है तो वो आरएसएस है। इससे साफ ये जाहिर होता है कि आरएसएस वो विचारधारा है कि जहां इनकी सरकार आ जाती है वहां पे ये पिछड़े दलित आदिवासियों मुस्लिमों के लिए मुसीबतें खड़ी कर देते हैं। ये भारत की जनता, हम सबको सोचने समझने की जरूरत है। ये संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी लोग हैं। इनको ना संविधान से मतलब है, ना कोई कानून से मतलब है, ना इन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से मतलब है। इन्हें बस मनुस्मृति से मतलब है। ये उसी राह पे चल रहे हैं। इसीलिए इन लोगों ने, आरएसएस की विचारधारा के लोगों ने हर ऊंचे पद पर आरएसएस के लोगों को बिठा रखा। ये देश की जनता, हम सबको सोचने की जरूरत है। जब तक ये सत्ता में रहेगी, भारत में लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। ये इसी के लिए देश में नफरत फैलाते। महंगाई दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही और गौतम अडानी मालामाल होते चले जा रहे। ये ऐसा क्यों? दलित आदिवासियों के, मुस्लिम समाज के बच्चों को नौकरियां नहीं देना चाहते। ये हम सबको गुलाम बनाना चाहते हैं। ये हमारी सबकी मुसीबतों के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो आरएसएस है। हम सब एक होकर भारत के संविधान, लोकतंत्र को बचाएं। बीजेपी सरकार को सत्ता से हर हाल में हटाना होगा, वरना ये संविधान को कमजोर करके रखेंगे। इनकी यही साजिश है। हमारी इस बात से अगर सहमत हो तो इस वीडियो को आगे बढ़ाना, वरना कोई बात नहीं। जय हिंद।